अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असम्बली के खज़ां सेशन का आज से हुआ आगाज। स्पीकर असम्बली और वज़ीर आला व दीगर अराकीन ने साबिक़ लीडरान को पेश किया खराज। भाजपा अराकीन असम्बली का सेशन के पहले रोज ही हंगामा। बीजेपी को फिरका परस्त करार देने पर एनसी रुकने असम्बली बशीर वीरी के खिलाफ किया गया सख्त एहतजाज। सुनील शर्मा ने कहा, मौजूदा हुकूमत हर महाज पर हुई नाकाम। तीसरी राज्यसभा नशिस्त के लिए पीडीपी ने एनसी की तायद का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बली में पेश करदा पार्टी के बिल्स की तायद का एनसी से किया मुतालबा। मेराज मलिक की रिहाई होनी चाहिए। तनवीर सादिक ने ऐवान में स्पीकर से किया मुतालबा। कांग्रेस पार्टी से कोई अख्तलाफात नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से बातचीत। और गांधरबल में मुकामी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स का एहतजाज। स्मार्ट सिटी बसों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का किया इजहार। और अब खबरों की तफसील। आज से जम्मू कश्मीर असम्बली के खज़ां सेशन का आगाज़ हो गया। कानून साज असम्बली के साबिक़ मरहूम अराकीन को सेशन के आगाज़ के मौके पर खराज पेश किया गया। असम्बली के खज़ां सेशन के आगाज़ के मौके पर स्पीकर असम्बली ने इंतकाल कर जाने वाले अराकीन असम्बली, MLAs व सीनियर सियासतदानों की खिदमात को खराज पेश किया। स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक, दीनानाथ भगत, गुलाम नबी शाहीन, रमेश अरोड़ा, सरदार मोहम्मद अखलाक की खिदमात को खराज पेश किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्पीकर असम्बली से अपील की कि वो पार्लियामेंट की तर्ज पर असम्बली में भी ताज़ियत से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार को इख्तियार करें। उमर अब्दुल्ला ने मरहूम सुल्तान पंडित पुरी के ताज़ियती फहरिस्त से नाम के हज़फ होने पर स्पीकर से वजाहत तलब की। उमर अब्दुल्ला ने ऐवान को मुखातब करते हुए कहा कि सत्यपाल मलिक की खिदमात को भी खराज उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि हम इनसे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन उन्होंने बहैसियत गवर्नर कई रियासतों में अपनी खिदमात अंजाम दी थीं। असम्बली सेशन के अयाम को मुख्तसर रखने पर अपोजिशन कायद व बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर आंजानी सत्यपाल मलिक के खराज के मामले पर सेशन में काफ़ी हंगामा आराई भी देखी गई। असम्बली सेशन के आगाज़ के मौके पर जहां स्पीकर ने तमाम अराकीन असम्बली से सेशन की कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इनके ताउन की अपील की, वहीं पहले ही दिन एनसी और भाजपा अराकीन असम्बली के दरमियान खूब तकरार देखी गई। सेशन के आगाज़ के पहले ही दिन एनसी MLA एजाज अहमद ने इजराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम से मुताल्लिक़ मज़म्मत और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ऐवान से मांग की और क़रारदाद की मांग की। PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने वक्फ से मुताल्लिक़ बिल पर नज़रसानी की स्पीकर से अपील की। BJP MLA शाम लाल शर्मा से मरहूम लीडरान को खराज पेश करने के मौके पर यानी CPIM लीडर व MLA कोलगाम यूसुफ तारिगामी की जानिब से जम्मू कश्मीर की तकसीम के बशमोल दीगर उमूर पर खिताब करने को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ऐवान में इन्हें तनकीद करते हुए कहा कि खराज पेश करने के मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। MLA गुरेज नज़ीर अहमद खान ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि साबिक़ अराकीन असम्बली के घर वालों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ एक कमेटी तरतीब दी जानी चाहिए। मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और इसी पे उनका ज़्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, कम ही मौका मिला उसको, क्योंकि 15 में MLA बने, 18 में
जो है रिजोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो मुझे कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज इजलास शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले असेंबली की स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने उन लोगों के नाम लिए जिनका इंतकाल इस दौरान हुआ और उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम मेंबरान असेंबली, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ के हों, हिज़्ब इक़्तिदार के हों और साथ साथ वो आज़ाद उम्मीदवार हों, उनसे कहा गया कि वो अपनी बात रखें और उन्हें खराज अकीदत पेश करें। इस दौरान खराज अकीदत पेश करते हुए हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान कई बार नोक-झोंक भी देखने को मिली, ताहम सब्र तहम्मुल से काम लिया गया क्योंकि आज खराज अकीदत पेश किया जा रहा था। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो 2 मिनट की फिर खामोशी भी इख्तियार की गई और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया जिनका इंतकाल इस दौरान हुआ। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो सत्यपाल मलिक जो आखिरी गवर्नर रहे और जिनके दौर में ही दफ़ा 370 और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में यूटीज़ में तब्दील किया गया, उनकी बात जब आई तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ज़रूर दबे लफ्ज़ों में कहा कि जिस तरह से सस्पेंड उस असेंबली को रखा गया था उसकी वजह से उन बातों को भी याद किया जाना चाहिए। ताहम सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए आज के सेशन को इख्तिताम किया गया, लेकिन आने वाला वक्त या जो सेशन चलने वाला है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियां जो है उनमें काफ़ी गर्माहट जो बहस तकरार देखने को मिलेगी, जिसके इशारे आज ही हमें देखने को मिले। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, श्रीनगर। भाजपा को फिरका परस्त करार देने के बशीर वीरी के रिमार्क के खिलाफ भाजपा अरकान ने असम्बली ने आज ऐवान में सख्त एहतजाज किया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर असम्बली में बीजेपी के कायद अपोजिशन सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को हर सतह पर नाकाम करार देते हुए सख्त मुखालिफत की। साथ ही उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए सेशन के मुख्तसर वक्त पर सख्त एतराज़ किया और साथ ही कहा कि भाजपा अरकान असम्बली अवाम को दरपेश मसाइल को असम्बली में उठाएंगे। इसी दौरान MLA विक्रम रंधावा ने भी अपनी बात कही। ये परंपरा बड़ी लंबी देर से चली आ रही, वही आज इसी कड़ी में ये आज का हिस्सा भी था। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है जो बीजेपी या आरएसएस को कम्युनल कहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जो 4 अप्रैल 1979 जब भुट्टो की फांसी लगी थी, ये वही जमात है और उन्हीं के मेंबर्स आज जो बोल रहे थे, उन्हीं के कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने पूरे साउथ कश्मीर को रिलीजियस बुक्स जला दी थी, रिलीजियस प्लेसेस जला दी थी और सिर्फ इतना ही नहीं, कत्लो गारत फेरा वहाँ पे फेरा था। तो इनके पास कोई नैतिकता नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है कि ये हमें कम्युनल बताएं। इनकी लंबी किताब है और इनकी कम्युनल तारीख 1931 से शुरू होती है। 1979 का किस्सा मैंने आपको बताया। अगर और चाहिए तो मैं 90s की भी किताब इनकी खोलता हूँ। ऑब्ituary रेफरेंसेस का दिन था। व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई व्यक्ति चला गया होता है, उसको जब याद करते हैं तो उनकी नाकामियां नहीं गिनानी होती है, उसमें कोई नाकामियों को हमें भूलना होता है, क्योंकि वो व्यक्ति रहा ही नहीं बेचारा। आप उसको खिराजे हकीकत पेश कर रहे हो, आप श्रद्धा के सुमन पेश कर रहे हो और आप उसको उसकी चोरियां दिखा रहे हो या आप गिराने की कोशिश कर रहे हो कि उसने ये गलती की थी। ये मुझे लगता है तारिगामी साहब बहुत सीनियर सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, पता नहीं किस संदर्भ में ये बात करके, हालांकि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए। अगर तो कोई प्रो पीपल बिल रेजोल्यूशन होगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई भी एंटी पीपल रेजोल्यूशन जब बिल आएगा उसका विरोध किया जाएगा।
एनसी लीडर और नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सत्यपाल मलिक के हवाले से बीजेपी अरकान की जानिब से किए जाने वाली हंगामा आराई को मुज़क्का खैज़ करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब भाजपा की जानिब से सत्यपाल मलिक का यही एहतराम है तो फिर इनकी आखिरी रसूमात के मौके पर उन्हें वो एजाज़ क्यों नहीं दिया गया। सत्यपाल मलिक साहब जहाँ तक ताल्लुक है, वो जो उन्होंने बातें बाहर जाके कही, चाहे वो किसी देश के किसी कोने में कही, जहाँ जब लास्ट में जो बीमार थे हॉस्पिटल में कही, काश वो जब गवर्नर थे वो बातें यहाँ कही जाती। हमें गिला शिकवा तो हमें है। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है कि सत्यपाल मलिक साहब के जहाँ बीजेपी गर्मी खाती है, हम बीजेपी को पूछते हैं, भैया आप तो बड़ी मर्यादों वाली पार्टी हो, आप बड़े असूलों वाली पार्टी हो। तो सत्यपाल मलिक साहब तो आपके अपने थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अलग अलग स्टेटों में गवर्नर रहे, 2 हाउसे के मेंबर पार्लियामेंट रहे, एमएलएज रहे। क्या उनको तिरंगा नहीं उनके ऊपर डाला जा सकता था? क्या तिरंगे से उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती थी? बीजेपी को जब ये बात बोलो तो चुप हो जाते हैं, सांप सूंघ जाता है। इसलिए मर्यादाएं किसके लिए? हमारे लिए सिखाते हैं। अपने लिए कौन सी मर्यादा है? असूल किसको सिखाते हैं? हमें सिखाते हैं। अपने लिए कौन सा असूल है? जब हम 11 साल का हिसाब पूछते हैं तो क्यों चुप हो जाते हैं? देना 11 साल का हमें हिसाब। जब हम पूछते हैं उनको कि 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू की फैक्ट्रियों को पूछो जम्मू सूबे के, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछो, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो भैया फिर मिला किसको? अगर नहीं, इन दोनों इंडस्ट्रीज को नहीं मिला, लोकल इंडस्ट्री को नहीं मिला, तो वो 28,000 करोड़ पैकेज कहाँ गया? वही तो हम कहते हैं एलजी साहब को कि एलजी साहब आप इस 28,000 करोड़ का पैकेज जो हमारे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको शक है, शुबा है, और वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, एक सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। हम कहते हैं जो आपने स्मार्ट सिटीज़ बनाई जम्मू शहर के अंदर और कश्मीर श्रीनगर शहर के अंदर, लोग कहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसका काम अच्छा नहीं था, इन्होंने सही से इसका नक्शा अच्छा नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था, इनका जो भी टाइलें लगी वो ठीक नहीं थी, इनकी लाइटें बंद। पीडीपी लीडर व एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने वक्फ की मुस्तरद करदा बिल पर नजरसानी करने का स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया। वहीदुर रहमान पर्रा ने पीडीपी की जानिब से पेश करदा बिल्स की मंजूरी पर जोर दिया। उन्होंने आज असम्बली सेशन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीपी की जानिब से पेश करदा बिल्स अवाम के हक में हैं। उसको मालिकाना हुकूक मिलना चाहे, तो वही बिल हमने असम्बली में लास्ट टाइम भी एक दिया था, इस बार भी हमने दिया है, जिसमें महबूबा जी ने फारूक साहब से भी रिक्वेस्ट किया और उमर साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि उस बिल को आप इस हाउस में पास करें। ये ज़मीन का मुद्दा जम्मू कश्मीर के हर आवाम का मुद्दा है। चिनाब में, पीर पंचाल में, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये मसला सबका है। एंड दिस इज़ अबाउट टर्निंग द स्टेट लैंड इनटू द पीपल्स लैंड। सो दिस इज़ एन बिल एम टू प्रोवाइड द लैंड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। और हमारी कोशिश होगी कि इस हाउस में, क्योंकि सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर्स है, बहुमत है, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो हमारे 3 लोग भी है, बाकी जो इंडिपेंडेंस भी है, एवरीबडी इज़ ऑन द बोर्ड दैट देयर शुड बी लैंड गारंटीज सिक्योरिटी बिल शुड बी पास्ड इन दिस हाउस। और इस वक्त हम उमर साहब से भी एज अ लीडर ऑफ हाउस, स्पीकर साहब से भी और बाकी सब लोगों से भी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, कांग्रेस के है या बीजेपी के है, कि ये मुद्दा ज़मीन का है और अपने लोगों को, अपनी आवाम को ज़मीन की सिक्योरिटी देना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जब हमारे पास हुकूमत नहीं थी, हम सब परेशान थे जब यहाँ बुलडोज़र चले, जब हमारे पास जेसीबी लगे दुकानों पे, मकानों पे, हर शख्स कुटवा से गश्तवार तक, केरन से लेकर गुरेज तक, जम्मू में, कश्मीर में हर शख्स परेशान हुआ। तो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी इन दिस हाउस दैट दिस बिल शुड बी पास्ड एंड द पीडीपी's लैंड बिल शुड बी सपोर्टेड। और वो हमने एक कंडीशन भी रखी है जो राज्यसभा में कल पोलिंग होने जा रही है, तो हमने एक एश्योरेंस मांगा उमर साहब से कि आप कमिटमेंट करिए कि इस बिल को आप इस हाउस में पास करेंगे, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान एनसी रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने महरूस एमएलए मेराज मलिक की रिहाई पर ऐवान में जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला व रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने मेराज मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मेराज मलिक लोगों के एक मुंतखबा नुमाइंदे हैं और इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा इसीलिए करते हैं कि किसी मुंतखबा नुमाइंदे को गिरफ्तार न किया जाए। वाज़ेह है कि डोडा के रुकन असम्बली मेराज मलिक को गुज़िश्ता महीने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त भी कठुआ जेल में कैद व बंद से दो चार हैं।
कांग्रेसी एमएलए इफ्तिखार अहमद ने राज्यसभा और असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में एनसी के साथ मफाहमत न होने से मुताल्लिक़ चल रहे तबसरों पर अपना रद्द अमल दिया। देखिए, दूरियों की बात नहीं है। पोजीशन जो होता है वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर होता है और वहाँ जो हमारी क़यादत जो दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप है उनके साथ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत की बात हुई कि राज्यसभा की जो सेफर सीट है, पहले सीट और दूसरी, वो हमने डिमांड की और उन्होंने एग्री किया और बाद में उन्होंने हमें 4 सीट दी और हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई और हमने कोर कमेटी में यूनानिमसली ये फैसला सेंट्रल लीडरशिप को बताया कि हम 4 सीट कंटेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नगरोटा की सीट जब बाई इलेक्शन है बडगाम और नगरोटा में, उन्होंने नगरोटा जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा हमने नगरोटा कांग्रेस को के लिए छोड़ दी है, लेकिन हमारा ये हम डिस्कशन रही हमारी अपन आपस में सभी पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स के साथ और हमारी पार्टी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि क्योंकि 2024 में जब ये चुनाव हुआ और बीजेपी वहाँ से जीती तब ये फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ जिसमें कांग्रेस ने भी कंटेस्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कंटेस्ट किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट था वो दूसरे नंबर पर आया और कांग्रेस के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर। तो बीजेपी को हराने के लिए, इस स्टेट के इंटरेस्ट के लिए हमने ये फैसला किया, हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि ये सीट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। और जहाँ तक राज्यसभा एमएलए फेरोज़ अहमद, एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर, एमएलए शौकत गनाई ने भी आज की यानी सेशन के जो आगाज़ हो रहा है इस हवाले से एनसी के हवाले से क्या कुछ यानी कारकर्दियाँ रहेंगी और क्या मुतालिबात रहेंगे इस हवाले से अपनी बात कही। आज जो स्पीकर ने जो औपचारिक रेफरेंस के लिए जो मूव की थी यहाँ असेंबली में, इस पर जो बात यहाँ हुई थी, क्योंकि आज पहला दिन था, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज ऑनरेबल एमएलए जो या वहाँ बात करने चाहते हैं, दबी आवाज़ों में जो उन्होंने कहा है वो लोगों की भी आवाज़ है, क्योंकि 2019 5 अगस्त के बाद जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला जात यहाँ हुए हैं और जिसमें सत्यपाल मलिक का हाथ रहा है, चाहे उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व करने की बात हुई है, चाहे गवर्नर राज नाफिज करने की बात हुई है, चाहे हमसे हमारा तशक्कुस, हमारे आइडेंटिटी, हमारी पहचान छीनने की बात हुई है, इसके खिलाफ तो असेंबली मेंबर जो यहाँ रहने वाले, जो यहाँ के कश्मीर के, खासकर जम्मू कश्मीर, उनके अंदर तो ये तो उनके अंदर तो ये बसा हुआ है कि उसके साथ हमारे जुल्म हुआ है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारा तशक्कुस छीना गया, हमारी आइडेंटिटी छीनी गई है, हमारी पहचान छीनी गई है। और जब भी सत्यपाल मलिक की कहीं भी किसी भी महफिल में बात उठेगी तो ये बात जरूर वहाँ उठेगी। अब कल देखोगे, कल आप 3 सीटें नहीं बल्कि 4 सीटों पर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत हासिल करने वाले हैं। कल आपको 6 बजे पता चलेगा जो भी असेंबली है। देखिए, आज ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस थे, इसमें कोई शक नहीं है कि हर किसी ने अपनी बात रखी है, लेकिन हर किसी मेंबर ने दबे अल्फाजों में जो 2019 में हुआ उसके हक में जो है, जम्मू कश्मीर लोगों के हक में जो है बात कही, क्योंकि उस वक्त जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, और सत्यपाल मलिक साहब ने जो उस वक्त जो उनका रवैया था, चाहे वो असेंबली को जो ज़ालिब करने का कि फैक्स मशीन ख़राब है, और ये हम नहीं कह रहे कि ये उस वक्त की सबसे बड़ी नीयत, और उस वक्त वो जमहूरियत का सबसे बड़े कत्ल था। और उसी लिहाज से आज वो जो नोक झोंक को देखने को आज मिला है, ये उसी का नतीजा है, क्योंकि उस वजह से, उस एक डिसीजन से है जम्मू कश्मीर के लोग जो है आज सफ़र कर रहे हैं। देखिए, आज बात नहीं है, आपको खुद भी पता है कि कांग्रेस बीजेपी को मदद नहीं करेगी, वो तो चाहेगी कि बीजेपी कोई सीट भी ना जीते, और हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को ही वोट देंगे। और हम, जैसे आपने अभी मेरे साथी कह रहे थे कि हम 4 सीटों पे कल इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। कल शाम का 6 बजे तक क्लियर होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीटें यहाँ से जीत जाएगी, जो राज्यसभा हम अपने साथियों को भेज रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इख्तलाफात और खलीज होने के दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन इख्तलाफात को मुस्तरद करते हुए ये भी दावा किया कि राज्यसभा के जो इंतखाबात होंगे इसमें कांग्रेस एनसी को सपोर्ट करेगी। किसने कहा? आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है।
और हमें सपोर्ट कर रही है। और बोलिए, वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जब तक डाइवर्सिटी को हम कायम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो भारत भी मजबूत रहेगा। इट इज़ नॉट अ यूनिटरी सिस्टम, और अनेकता में एकता है, और जब तक हम अनेकता को मजबूत करते रहेंगे, वतन भी मजबूत रहेगा। और ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है। तब्दीलियाँ होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती, इनका भी वक्त आएगा जाने का। मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए, सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। जब तक हम सब्र और बर्दाश्त करते रहेंगे, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबके लिए है, वो किसी भी मज़हब से हो। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ऐसा वतन है जिसमें सब मज़हब हैं। अब बताइए मुझे, तमिलनाडु को देखिए और कश्मीर को देखिए, न मौसम एक जैसा है, न कल्चर एक जैसा है, न ज़बान है, न वो हमारी कश्मीरी समझ सकते हैं, न हम उनका तमिल समझ सकते हैं। मगर फिर हमें इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा है कि राज्यसभा के जो इंतखाबात हैं, इसमें एनसी को तायद करने का फ़ैसला लिया गया है। अगरचे एनसी इसकी जो है यानी लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़े मकसद के तहत, इस हवाले से जो अवामी मकसद के तहत है, और जो फासिस्ट ताकतें हैं इनको दूर रखने के लिए ऐवान से हमने ये फ़ैसला किया है। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये इस लायक तो नहीं है कि इन पे भरोसा भी किया जाए, इनको वोट भी दिया जाए। और क्योंकि हमारा मकसद बड़ा है, जैसे पीएचडी बनाते वक्त मेरा मकसद बड़ा था कि हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर की हिफाजत करेंगे, यहाँ के लोगों के हुकूक की। और उसके बाद इंडिया अलायंस आज है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए हमने फैसला किया है हम वोट देंगे। और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निजाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं, और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी, मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था, और मैंने एसआरओ भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए सरकार के लिए। तो आज हमने इन दो बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है, और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे, और ताकि लैंड राइट बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाए। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं, बहुत कम है पर बहुत माने रखते हैं, ये हम थर्ड जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबराय को देंगे। हम 4th पे नहीं देंगे, क्योंकि 4th सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी। तो इसलिए हमारी उनसे गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शबी ओबराय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम 4th पे नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए 4th सीट पे, पर हम 3rd सीट पे आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर 4th सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप वो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़े। तो दैट्स इट। मैंने नहीं कहा ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मैंने कहा, उमर साहब ने कहा कि अगर कोई जो प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। और हमने ये भी कहा कि अगर सरकार को हमारा बिल पसंद नहीं है, वो अपना बिल ले आए, गवर्नमेंट बिल, ये बचकाना हरकतें नहीं कि प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, वो तो सरकार में है ना। प्राइवेट मेंबर बिल तो हम लाएंगे ना, हम अपोजिशन में। वो तो अगर वो कोई चीज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बिल लाए, हम भी सपोर्ट करेंगे।
जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने अवामी मसाइल पर बात होने की तवक्को ज़ाहिर की। असम्बली सेशन में उन्होंने कहा कि अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के जो जायज़ मुतालबे हैं पब्लिक की, तो वो उठाई जाए इसमें, ताकि बिलें पास हो और राजभवन जाए और उस इम्प्लीमेंट हो, जिससे आम लोगों का फ़ायदा हो। बिकॉज हमें देखना पड़ेगा, एक गरीब रियासत है। उमर साहब को सोचना चाहिए कि हम लोग रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और ख़ास करके अभी जो मामलात है जम्मू कश्मीर के अंदर, बिकॉज आवाम बहुत परेशान है। हम लोग कैसे रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके, टूरिज़्म को बूस्ट कर सके जम्मू कश्मीर के अंदर, और रोज़गार के वसाइल कैसे पैदा कर सके, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब आज़ाद साहब की गवर्नमेंट थी, या महबूबा मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट जब थी, उनके पास कोई 8 हाथ कोई 10 आंखें नहीं थी, वो भी हमारी तरह इंसान थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा काम लिया इन सब चीज़ों का और कोशिश। उधर गांदरबल में ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी बस जो सर्विस है इस हवाले से अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। रसूल रोजान गांदरबल यम टीम साथी ये सारी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल रोजान वो और योरिक कुन डिस्ट्रिक्ट गांदरबलस मज रोजान। ट्रांसपोर्टर ये क्या, चाहे बस चाहे मुनी बस चाहे सोमो तवेरा सान इस्तेसाल गसान ये पकन स्मार्ट सिटी आज तेल अगर ये तुहद कर मतलब हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन हमारा टैक्स मतलब साल में 3 बार लेते हैं ये टैक्स। मतलब हम कहते हैं मतलब ग्रीन टैक्स है, ये टैक्स है, वो पैसा फिर मतलब इन गाड़ियों को दे रहे हैं कि अब फ्री दिया हमने, लेकिन फ्री कुछ नहीं है। ये सब ये पैसा वसूल हमसे करवाते हैं और ऊपर से गाड़ियाँ मतलब डाल है, मतलब वो बात अलग है। अब हम बिजली कमीशन से अपील करते हैं कि मेहरबानी कीजिए, हम पर ये हमला मत कीजिए हमारा पर। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर असम्बली के खजान सेशन का आज से हुआ आगाज। स्पीकर असम्बली, वजीर आला व दीगर अराकीन ने साबिक लीडरान को पेश किया खराज। भाजपा अराकीन असम्बली का सेशन के पहले रोज ही हंगामा। बीजेपी को फिरका परस्त करार देने पर एनसी रुकन असम्बली बशीर वीरे के खिलाफ सख्त एहतजाज। सुनील शर्मा ने कहा, मौजूदा हुकूमत हर महाज पर हुई नाकाम। राज्यसभा इंतखाबात के लिए पीडीपी ने एनसी की तायद का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बली में पेश करदा पार्टी के बिल्स की तायद का एनसी से भी किया मुतालबा। मेराज मलिक की रिहाई होनी चाहिए। तनवीर सादिक ने स्पीकर असम्बली से किया मुतालबा। कांग्रेस पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं है। राज्यसभा में इनसे ताउन मिलेगा, तायीद मिलेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से बातचीत। गांदरबल में मुकामी ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का एहतजाज। स्मार्ट सिटी बसों से मुताल्लिक़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर किया इजहार। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का अख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।